आप बहुत भाग्यशाली हो। आज का यह दिव्य संदेश भाग्यशाली लोगों को ही मिलेगा। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय, तुम सच में बेहद भाग्यशाली हो। यही आपका दिव्य प्रेम है। आज आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। आज आपको जानना ही होगा। तो आज सबसे पहले इसे जान लें, कैसे अपने मन में हमेशा हर समय शक्तिशाली विचार को लेकर आए। हर वक्त अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि आप कितने महत्वपूर्ण इंसान हो और आपके एक एक विचार कितने खास और कितना महत्वपूर्ण रखता है आपके जीवन में। क्योंकि आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और जैसे जैसे आप इन बातों को सोचते रहते हो तो आप उस परमपिता परमेश्वर को अपना ऑर्डर बताते रहते हो। आपने एक बात तो सुनी ही होगी, अक्सर दो लोग मिलकर किसी तीसरे चीज को बना लेते हैं। जैसे ही आप इन बातों को सुनोगे, आपके मन में सबसे पहले एक उदाहरण आ गया होगा कि हाँ, हम इंसान भी तो ऐसे ही करते हैं। ये प्रकृति का नियम है जो हर एक सूक्ष्म चीजों पर लागू होता है, जो छोटी सी छोटी चीज पर भी लागू होता है। जरूरी नहीं है कि ये पशु पक्षी पर भी लागू हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आप दो रंगों को भी मिलाते हो तब भी एक तीसरा रंग बन जाता है। छोटी सी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, हर एक ऊर्जा, हर एक कंपन में जैसे ही वो मिलता है, उसके जरिए से कुछ ना कुछ ऐसा प्रकट हो जाता है जो एक तीसरी चीज कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप सुबह सोकर उठने के साथ ही जाने अनजाने में यदि कोई भी विचार सोचते हो तो आप पहले वाली चीज रहते हो। वो चीज प्रकृति की शक्तियां हैं, क्योंकि प्रकृति का काम ही है हमेशा किसी ना किसी चीजों को उत्पन्न करना, एक नई चीज को बनाना। आपके जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी और इस पूरी दुनिया में भी, क्योंकि प्रकृति हमेशा अपने नियम को करती ही रहती है। और जब आप किसी भी
विचारों को सोचते हो, तब प्रकृति भी अपना काम कर रही होती है। तब ये मिलकर दो बन जाते हैं। जब दो मिलकर बन जाते हैं, तब वो तीसरी चीज को बनाते हैं। नई चीजों को उत्पन्न करते हैं। तीसरी चीज का मतलब है आपके जीवन में वैसी स्थिति जो आपको सुख देती है। आपके जीवन में वैसी परिस्थितियां जो आपको सुख देती है। यदि आप जाने अनजाने में यूं ही बेमतलब गलत विचारों को सोचते रहते हो, यदि ऐसा सोच रहे हो कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, यदि ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, यदि ऐसा सोच रहे हो कि मेरा जीवन पूरी तरह खराब है, मेरा जीवन बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको ये एक बात समझनी है कि आप एक शक्तिशाली यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो और यहाँ पर प्रकृति अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चीज को सच करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए लग जाती है। जब आप दोनों की शक्ति मिलती है, तब वैसी ही परिस्थितियां आपको आपके जीवन में मिल रही होती है। इस चीज का जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करते रहते हो, तो आप ऐसी परिस्थितियां को पाते हो जो आप उस परमपिता परमेश्वर को बताते हो। जब आप सुबह उठने के साथ ही ये सोचने लग जाते हो कि मुझे ये नियम करना है ताकि मुझे यह मिले, कभी भी आप सही विचार, सही बातों को नहीं बताते। आपको ऐसी बातें बतानी है जो मिलकर एक ऐसी चीज बने, जो मिलकर एक ऐसी चीज को उत्पन्न कर दे आपके जीवन में, जिसे आप सच में पाना चाहते हो। आपको वही चीजें मांगनी है जो आपको अपने जीवन में चाहिए होता है। सोचकर समझकर महसूस करें, क्योंकि वही आपका दिव्य प्रेम होगा, वही आपके भीतर में सुकून को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपके हर एक विचार इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि जब भी आप कुछ गलत बात सोचने लग जाते हो, तब आपको ये याद रखना चाहिए, इस वक्त
इस पल, इस समय में किसी तीसरी चीज को आप उत्पन्न कर रहे हो, इसलिए आपको सब कुछ सोच समझकर चीजों को उत्पन्न करना होगा। आपको अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मन, आपकी भावना, आपके विचार, ये सब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ये सब तो आपके है ही नहीं। और ये सत्य है कि ये चीज़ें आपके है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपका ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो आप हर समय उस प्रकृति को, उस परमपिता परमेश्वर को, उस शक्ति की ऊर्जा को भेजते रहते हो या बोलते रहते हो कि मुझे अगले पल अपने जीवन में यह चीजें चाहिए, क्योंकि जो चीज आप उन्हें भेजते हो वही चीजें आपको अपने जीवन में चाहिए होती है। जब आप ऐसा महसूस करते हो कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, तब क्या होता है कि आपके पास कोई चीजें नहीं रहती हैं। आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा कि आपसे जो भी चीजें आए वो सिर्फ आपके लिए खुशी लेकर आए। आप जिन चीजों का निर्माण करें, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो खुशियों को भरे, केवल खुशियाँ। आप जो भी चीजें अपने ऑर्डर में लिखकर भेजते हैं, जो आप प्रकृति को बता रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। कोई ऐसी चीजें आपको अपने ऑर्डर में नहीं लिखनी है, ना ही कोई भी चीज आपको ऐसी मांगनी है जो चीजें आपके जीवन में दुख और तकलीफ लेकर आए। निर्णय आपको करना है, सोचना आपको है, महसूस आपको करना है, बताना आपको है, और यही आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे मिलकर जो तीसरी चीज होगी, जो परमपिता परमेश्वर को आप देने वाले हैं, वो केवल खूबसूरत चीजों के लिए ही होना चाहिए। टाइप यस टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। राधे राधे, हरि बोल।